नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं आपके बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस जो हर एक बार आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछे गए हैं और इस बार भी ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को लाइक करें। फटाफट से आज की लाइव क्लास को भी शेयर कर दें। पहला नंबर क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 से 10 मिनट की क्लास में प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोगों को 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 से 10 मिनट मात्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। भारत में झंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्या 3 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 11 दिसंबर या 17 दिसंबर? याद रखिएगा, भारत में जो झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ये जो क्वेश्चन है काफी आपके लिए सिलेक्टेड है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। गणित दिवस, जी हाँ, मैथमेटिक्स डे कब मनाए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर? ये सवाल आपसे पूछे गए। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सी है, याद रखिएगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को यहाँ पे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? बताइएगा जरा, भारत का पहला मिशन जो चंद्रयान है ये कब लॉन्च हुआ था? भारत में पहला मिशन चंद्रयान के बारे में बात करेंगे, 22 अक्टूबर 2008। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 को यहाँ पे पहला चंद्रयान मिशन को भारत ने लॉन्च किया था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में वित्त आयोग की सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा? तो बताइएगा, भारत में वित्त आयोग की सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा दी जाती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में, यानी आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? अभी भी चल रहा है हाल फिलहाल में आईपीएल, लेकिन इसकी शुरुआत जो है आईपीएल की किस वर्ष हुई थी? ज्यादातर क्रिकेट लवर जो भी है इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, 2008 में प्यारे साथी यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पे, क्वेश्चन का जवाब जो है आंसर है यहाँ पे, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि पहला आईपीएल जो है किसने जीता था। जी हाँ दोस्तों, पहला आईपीएल किसने जीता था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ के जाएंगे। चलिए 6 नंबर सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछे गए। 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 या इनमें से सभी? याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, एक ऑप्शन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो 6 अप्रैल 1980 को यहाँ पे याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये सवाल आपसे पूछे गए। ओजोन परत जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 9 नंबर सवाल है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई। प्यारे साथियों, मुंबई को हम लोग सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जानते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है? भारत के बारे में बात किया जा रहा है। 7 वर्ष। अगर आप 7 वर्ष लगातार भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ली गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। भारतीय संविधान के बारे में बात करें, उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। ये जो अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। त्योहारों का नगर जो है किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का नगर के रूप में मदोड़े के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी को गोल कीजिएगा। 13 नंबर की, बाबर किस वंश के संस्थापक था? बाबर जो है यहाँ पे याद रखिएगा कौन से वंश? मुगल वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया?
महाभियोग का जो है वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मानिएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये जो है रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को याद रखिएगा, काला कानून के नाम से जाना जाता है। आपातकाल का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया? आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान में इसकी घोषणा नहीं की गई थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा के बारे में बात करें, महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो टोटल 15 थी। कितनी थी? 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की जो स्थापना है, याद रखिएगा, एक अलग संघ है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। कब? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। भारत चीन सीमा युद्ध जो है कब हुआ था? भारत चीन युद्ध जो है, याद रखिएगा, 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885। कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करेगा, 1885 को याद रखिएगा। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहा है, फिर भी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंद पंत को हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 24 नंबर है कि कान्हा नेशनल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल राष्ट्रीय पार्क जो है क्या बिहार में है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, ये जो है मध्य प्रदेश में है। काफी बड़ा पार्क माने जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा नेशनल राष्ट्रीय पार्क। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? थोरियम का भंडार भारत की बात करें तो केरल में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।